संबंध। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। अतः दोनों का तत्व समझाने के लिए पहले इस विषय पर विद्वानों की सम्मति बतलाकर चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने मत के अनुसार त्याग और त्यागी के लक्षण बतलाए। तदनंतर 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास के स्वरूप का निरूपण करके संन्यास में सहायक सत्व गुण का ग्रहण और उसके विरोधी रजोगुण और तमोगुण का त्याग कराने के उद्देश्य से 18वें से 40वें श्लोक तक गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य मुख्य पदार्थों के भेद समझाए और अंत में समस्त सृष्टि को गुणों से युक्त बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। अब त्याग का स्वरूप बतलाते समय भगवान ने ये बात कही कि नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। 18वें अध्याय में 7वें श्लोक में अपितु नियत कर्मों को आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है। यह बात भी 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में समझा दी, किंतु वहां ये बात नहीं बताई कि किसके लिए कौन सा कर्म नियत है। अतएव अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप, त्याग के नाम से वर्णित कर्मयोग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक नियत कर्म बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। प्रश्न। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम इस पद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन शब्दों का समास करने का तथा शूद्राणाम पद से शूद्रों को अलग करके कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही द्विज हैं। तीनों का ही यज्ञोपवीत धारण पूर्वक वेदाध्ययन में और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में अधिकार है। इसी हेतु से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों शब्दों का समास किया गया है। शूद्र द्विज नहीं है, अतः उनका यज्ञोपवीत धारण में तथा वेदाध्ययन में और यज्ञादि वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए शूद्राणाम पद से उनको अलग रखा गया है। प्रश्न। गुणई पद के साथ स्वभाव प्रभवई विशेषण देने का क्या भाव है और उन गुणों के द्वारा उपर्युक्त चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्मों के जो संस्कार है उनका स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुरूप ही प्राणियों के अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती है। यह भाव दिखलाने के लिए गुणई पद के साथ स्वभाव प्रभवई विशेषण दिया गया है तथा गुणों के द्वारा चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है। इस कथन का यह भाव है
कि उन गुण वृत्तियों के अनुसार ही ब्राह्मण आदि वर्णों में मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इस कारण उन गुणों की अपेक्षा से ही शास्त्रों में चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है। जिसके स्वभाव में केवल सत्व गुण अधिक होता है वो ब्राह्मण होता है। इस कारण उसके स्वाभाविक कर्म शम दम आदि बतलाए गए हैं। जिसके स्वभाव में सत्व मिश्रित रजोगुण अधिक होता है वह क्षत्रिय होता है। इस कारण उसके स्वाभाविक कर्म शूरवीरता तेज आदि बतलाए गए हैं। जिसके स्वभाव में तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है वह वैश्य होता है। इसलिए उसके स्वाभाविक कर्म कृषि गौरक्ष आदि बतलाए गए हैं। और जिसके स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता है वह शूद्र होता है। इस कारण उसका स्वाभाविक कर्म तीनों गुणों की सेवा करना बतलाया गया है। यही बात चौथे अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक बतलाई गई है। संबंध पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाए हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। प्रश्न, शम किसको कहते हैं? उत्तर, अंतःकरण को अपने वश में करके उसे विक्षेप रहित अर्थात शांत बना लेना तथा सांसारिक विषयों के चिंतन का त्याग कर देना शम है। प्रश्न, दम किसको कहते हैं? उत्तर, समस्त इंद्रियों को वश में कर लेना तथा वश में की हुई इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लगा देना दम है। प्रश्न, तप का यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिए? उत्तर, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना अर्थात अहिंसादि महाव्रतों का पालन करना, भोग सामग्रियों का त्याग करके सादगी से रहना, एकादशी आदि व्रत उपवास करना और वन में निवास करना, ये सब तप के अंतर्गत है। प्रश्न, शौच किसको कहते हैं? उत्तर, 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में शौच की व्याख्या में बाहर की शुद्धि बतलाई गई है और पहले श्लोक में सत्व शुद्धि के नाम से अंतःकरण की शुद्धि बतलाई गई है। उन दोनों का नाम यहाँ शौच है। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी इसी शुद्धि का वर्णन है। अभिप्राय यह है कि मन, इंद्रिय और शरीर को तथा उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को पवित्र रखना, उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि को प्रवेश न होने देना ही शौच है। प्रश्न, शांति किसको कहते हैं? उत्तर, दूसरों के द्वारा किए हुए अपराधों को क्षमा कर देने का नाम शांति है।
10वें अध्याय के 4थे श्लोक की व्याख्या में क्षमा के नाम से और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या में शांति के नाम से इस भाव को भली भांति समझाया गया है। प्रश्न, आर्जवम क्या है? उत्तर, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, अर्थात अपने मन में किसी प्रकार का दुराग्रह और ऐंठ नहीं रखना। जैसा मन का भाव हो वैसा ही इंद्रियों द्वारा प्रकट करना। इसके अतिरिक्त शरीर में किसी प्रकार की ऐंठ नहीं रखना। ये सब आर्जव के अंतर्गत है। प्रश्न, आस्तिक्यम पद का क्या अर्थ है? उत्तर, आस्तिक्यम पद आस्तिकता का वाचक है। वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक, इन सब की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखना, वेद शास्त्रों के और महात्माओं के वचनों को यथार्थ मानना और धर्म पालन में दृढ़ विश्वास रखना, ये सब आस्तिकता के लक्षण है। प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं? उत्तर, वेद शास्त्रों के श्रद्धा पूर्वक अध्ययन अध्यापन करने का और उनमें वर्णित उपदेश को भली भांति समझने का नाम ज्ञान है। प्रश्न, विज्ञानम पद किसका वाचक है? उत्तर, वेद शास्त्रों में बतलाए हुए और महापुरुषों से सुने हुए साधनों द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने का नाम यह विज्ञान है। प्रश्न, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण में केवल सत्व गुण की प्रधानता होती है। इस कारण उपर्युक्त कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसका स्वभाव उपर्युक्त कर्मों के अनुकूल होता है। इस कारण उपर्युक्त कर्मों के करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं होती। इन कर्मों में बहुत से सामान्य धर्मों का भी वर्णन हुआ है। इससे यह समझना चाहिए कि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के ये स्वाभाविक कर्म तो नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है। अतएव उनके लिए वे प्रयत्न साध्य कर्तव्य कर्म है। प्रश्न, मनुस्मृति में तो ब्राह्मण के कर्म स्वयं अध्ययन करना और दूसरों को अध्ययन कराना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ कराना तथा बतलाए गए, और यहाँ शम दम आदि प्राय सामान्य धर्मों को ही ब्राह्मण के कर्म बतलाया गया। इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ बतलाए हुए कर्म केवल सात्विक है। इस कारण ब्राह्मण के स्वभाव से इनका विशेष संबंध है। इसलिए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों में इनकी ही गणना की गई है, अधिक विस्तार नहीं किया गया। इसके सिवाय जो मनुस्मृति आदि में बतलाया गया उनको भी इनके साथ समझ लेना चाहिए। संबंध, इस प्रकार ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। प्रश्न, शूरवीरता किसको कहते हैं? उत्तर, बड़े से बड़े बलवान शत्रु का न्याय युक्त सामना करने में भय न करना तथा न्याय युक्त युद्ध करने के लिए
सदा ही उत्साहित रहना और युद्ध के समय साहस पूर्वक गंभीरता से लड़ते रहना शूरवीरता है। भीष्म पितामह का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रश्न, तेज किसका नाम है? जिस शक्ति के प्रभाव से मनुष्य दूसरों का दबाव मानकर किसी भी कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होता और दूसरे लोग न्याय के और उसके प्रतिकूल व्यवहार करने में डरते रहते हैं, उस शक्ति का नाम तेज है। इसी को प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं। प्रश्न, धैर्य किसको कहते हैं? उत्तर, सबसे बड़ा संकट उपस्थित हो जाने पर युद्ध स्थल में शरीर पर भारी से भारी चोट लगने पर, अपने पुत्र पौत्रादि के मर जाने पर, सर्वस्व नाश हो जाने पर या इसी तरह अन्य किसी प्रकार की भारी से भारी विपत्ति आ पड़ने पर भी व्याकुल न होना और अपने कर्तव्य कर्म से कभी विचलित न होकर न्यायानुकूल कर्तव्य पालन में संलग्न रहना, इसी का नाम धैर्य है। प्रश्न, चतुरता क्या है? उत्तर, परस्पर झगड़ा करने वालों का न्याय करने में, अपने कर्तव्य का निर्णय और पालन करने में, युद्ध करने में तथा मित्र बैरी और मध्यस्थों के साथ यथायोग्य व्यवहार करने आदि में जो कुशलता है, उसी का नाम चतुरता है। प्रश्न, युद्ध में न भागना किसको कहते हैं? उत्तर, युद्ध करते समय भारी से भारी संकट आ पड़ने पर भी पीठ न दिखलाना, हर हालत में न्याय पूर्वक सामना करके और प्राणियों की पानक युद्ध में डटे रहना ही युद्ध में न भागना है। इसी धर्म को ध्यान में रखते हुए वीर बालक अभिमन्यु ने 6 महारथियों से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिए, किंतु शस्त्र नहीं छोड़े। महाभारत द्रोण पर्व के 49वें अध्याय में है। आधुनिक काल में भी राजस्थान के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जिनमें वीर राजपूतों ने युद्ध में हार जाने पर भी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई और अकेले सैकड़ों हजारों सैनिकों से जूझकर प्राण दे दिए। प्रश्न, दान देना क्या है? उत्तर, अपने स्वत्व को उदारता पूर्वक यथा आवश्यक योग्य पात्रों को देते रहना दान देना है। 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में यह विस्तार से कहा है। प्रश्न, ईश्वर भाव किसको कहते हैं? उत्तर, शासन के द्वारा लोगों को अन्याय आचरण से रोककर सदाचार में प्रवृत्त करना, दुराचारियों को दंड देना, लोगों से अपनी आज्ञा का न्याय युक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजा का हित सोचकर निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक पुत्र के भांति उसकी रक्षा और पालन पोषण करना, यह ईश्वर भाव है। प्रश्न, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि क्षत्रियों के स्वभाव में सत्व मिश्रित रजोगुण की प्रधानता होती है। इस कारण उपर्युक्त कर्मों में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसका पालन करने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इन कर्मों में भी जो धृति, दान आदि सामान्य धर्म है, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वे अन्य वर्ण वालों के लिए अधर्म या परधर्म नहीं है, किंतु ये उनके स्वाभाविक कर्म नहीं है,
इसी कारण ये उनके लिए प्रयत्न साध्य है। प्रश्न, मनुस्मृति में तो प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना, ये क्षत्रियों के कर्म संक्षेप से बतलाए गए और यहाँ प्राय दूसरे ही बतलाए गए हैं। इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ क्षत्रियों के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। अतः मनुस्मृति में बतलाए हुए कर्मों में से क्षत्रियों के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले प्रजा पालन और दान, इन दो कर्मों को तो यहाँ भी लिया गया है, किंतु उनके अन्य कर्तव्य कर्मों का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। इसलिए इनके सिवा जो अन्यान्य कर्म क्षत्रियों के लिए दूसरी जगह कर्तव्य बतलाए गए हैं, उनको भी इनके साथ ही समझ लेना चाहिए। संबंध, इस प्रकार क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। प्रश्न, कृषि यानी खेती करना क्या है? उत्तर, न्यायानुकूल जमीन में बीज बोकर गेहूं, चने, जौ, मूंग, धान, मक्की, उड़द, हल्दी, धनिया आदि समस्त खाद्य पदार्थों को, कपास और नाना प्रकार की औषधियों को और इसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदि के उपयोग में आने वाली अन्य पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करने का नाम कृषि यानी खेती करना है। प्रश्न, गौरक्ष यानी गोपालन किसको कहते हैं? उत्तर, नंद आदि गोपों की भांति गौओं को अपने घर में रखना, उनको जंगल में चराना, घर में भी यथावश्यक चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से उनको बचाना, उनसे दूध, दही, घृत आदि पदार्थों को उत्पन्न करके उन पदार्थों से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना और उसके परिवर्तन में प्राप्त धन से अपनी गृहस्थी के सहित अन्य गौओं का भली भांति न्याय पूर्वक निर्वाह करना गौरक्ष यानी गोपालन है। पशुओं में गौ प्रधान है तथा मनुष्य मात्र के लिए सबसे अधिक उपयोगी पशु भी गौ ही है। इसलिए भगवान ने यहाँ पशुपालनम पद का प्रयोग न करके इसके बदले में गौरक्ष पद का प्रयोग किया है। अतएव ये समझना चाहिए कि मनुष्य के उपयोगी भैंस, ऊंट, घोड़े और हाथी आदि अन्यान्य पशुओं का पालन करना भी वैश्यों का कर्म है। अवश्य ही गोपालन उन सब की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रश्न, वाणिज्य यानी क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार क्या है? उत्तर, मनुष्यों के और देवता, पशु, पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाली समस्त पवित्र वस्तुओं को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यकता अनुसार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाकर लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करना
वाणिज्य यानी क्रय विक्रय रूप व्यवहार है। वाणिज्य करते समय वस्तुओं के खरीदने बेचने में तोल माप आदि गिनती आदि से कम न देना या अधिक ले लेना, वस्तु को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना या खराब के बदले अच्छी ले लेना, नफा आड़त और दलाली आदि ठहरा कर उससे अधिक लेना या कम देना। इसी तरह किसी भी व्यापार में झूठ कपट चोरी और जबरदस्ती का या अन्य किसी प्रकार के अन्याय का प्रयोग करके दूसरों के स्वत्व को हड़प लेना, ये सब वाणिज्य के दोष हैं। इन सब दोषों से रहित जो सत्य और न्यायानुकूल पवित्र वस्तुओं का खरीदना और बेचना है, वही क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार है। तुलाधार ने इस व्यवहार से ही सिद्धि प्राप्त की थी। प्रश्न, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि वैश्य के स्वभाव में तमो मिश्रित रजोगुण प्रधान होता है। इस कारण उसकी उपर्युक्त कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। उसका स्वभाव उपर्युक्त कर्मों के अनुकूल होता है, अतएव इनके करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं मालूम होती। प्रश्न, मनुस्मृति में तो उपर्युक्त कर्मों के सिवा यज्ञ, अध्ययन और दान तथा ब्याज लेना, ये 4 कर्म वैश्य के लिए अधिक बतलाए गए हैं। यहाँ उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, यह वैश्य के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। यज्ञादि शुभ कर्म द्विज मात्र के कर्म है, अतः उनको उसके स्वाभाविक कर्मों में नहीं बतलाया है। और ब्याज लेना वैश्य के कर्मों में अन्य कर्मों की अपेक्षा नीचा माना गया है, इस कारण उसके भी स्वाभाविक कर्मों में गणना नहीं की गई है। इनके सिवा शम दम आदि और जो भी मुक्ति के साधन हैं, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वे वैश्य के स्वधर्म से अलग नहीं है, किंतु उनमें वैश्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण उनके स्वाभाविक कर्मों में उनकी गणना नहीं की गई। प्रश्न, परिचर्यात्मकम यानी सब वर्णों की सेवा करना किसको कहते हैं? उत्तर, उपर्युक्त द्विजाति वर्णों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की दास वृत्ति से रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, घर में जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन निर्वाह के कार्यों में सुविधा कर देना, दैनिक कार्य में यथायोग्य सहायता करना, उनके पशुओं का पालन करना, उनकी वस्तुओं को संभाल कर रखना, कपड़े साफ करना, क्षौर कर्म करना आदि जितने भी सेवा के कार्य हैं, उन सब को करके उनको संतुष्ट रखना अथवा सबके काम में आने वाली वस्तुओं को कारीगरी के द्वारा तैयार करके उन वस्तुओं से उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाना, ये सब परिचर्यात्मकम यानी सब वर्णों की सेवा करना रूप कर्म के अंतर्गत है। प्रश्न, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है, इस कथन का क्या भाव है तथा यहाँ अपि शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, शूद्र के स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता है। इस कारण उपर्युक्त सेवा के कार्यों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। ये कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल पड़ते हैं, अतएव इनके करने में
उसे किसी प्रकार की कठिनता का बोध नहीं होता। यह अपि का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जैसे दूसरे वर्णों के लिए उनके अनुरूप अन्य कर्म स्वाभाविक हैं, इसी तरह शूद्र के लिए भी सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि शूद्र का केवल एक सेवा रूप कर्म ही कर्तव्य है और वही उसके लिए स्वाभाविक है, अतएव उसके लिए इसका पालन करना बहुत ही सरल है। संबंध। इस प्रकार चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब भक्ति युक्त कर्मयोग का स्वरूप और फल बतलाने के लिए जिन कर्मों का जिस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यह बात 2 श्लोकों में बतलाते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। प्रश्न। इस वाक्य में स्वे पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा संसिद्धिम पद किस सिद्धि का वाचक है? उत्तर। यहाँ स्वे पद का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिस मनुष्य का जो स्वाभाविक कर्म है उसी का अनुष्ठान करने से उसे परम पद की प्राप्ति होती है। अर्थात ब्राह्मण को अपने शम दम आदि कर्मों से, क्षत्रियों को शूरवीरता प्रजापालन और दान आदि कर्मों से और वैश्य को कृषि आदि कर्मों से जो फल मिलता है वही शूद्र को सेवा के कर्मों से मिल जाता है। इसलिए जिसका भी जो स्वाभाविक कर्म है उसके लिए वही परम कल्याण प्रद है। कल्याण के लिए एक वर्ण को दूसरे वर्ण के कर्मों के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। संसिद्धिम पद यहाँ अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि का या स्वर्ग प्राप्ति का अथवा अणिमादि सिद्धियों का वाचक नहीं है। यह उस परम सिद्धि का वाचक है जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, शाश्वत पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। इसके सिवा ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों में ज्ञान और विज्ञान भी है, अतः उनका फल परम गति के सिवा दूसरा मानना बन भी नहीं सकता। प्रश्न। यहाँ नर पद किसका वाचक है और उसका प्रयोग करके अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यह कहने का क्या भाव है? उत्तर। यहाँ नर पद चारों वर्णों में से प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक मनुष्य का वाचक है। अतएव इसका प्रयोग करके अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस कथन से मनुष्य मात्र का मोक्ष प्राप्ति में अधिकार दिखलाया गया है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को लक्ष्य बनाकर सदा सर्वदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते करते ही
मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। ये बात आगे इसी अध्याय के 56वें श्लोक में आएगी। प्रश्न कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्वार्ध में ये बात कही गई कि अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस पर यह शंका होती है कि कर्म तो मनुष्य को बांधने वाले होते हैं, उनमें तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को कैसे प्राप्त होता है? अतः उसका समाधान करने के लिए भगवान ने यह वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उन कर्मों में लगे रहकर परम पद को प्राप्त कर लेने का उपाय मैं तुम्हें अगले श्लोक में स्पष्ट बतलाता हूँ। तुम सावधानी के साथ उसे सुनो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने की विधि बतलाने के लिए पहले इस कथन के द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और शक्ति के सहित उनके सर्वव्यापी स्वरूप का लक्ष्य कराया गया है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण चराचर प्राणियों के सहित यह समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान से ही व्याप्त है। अर्थात भगवान ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत उन्हीं का स्वरूप है। यह समस्त विश्व भगवान से किस प्रकार व्याप्त है, ये बात 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की व्याख्या में समझा दी गई है। प्रश्न, अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करना क्या है? उत्तर, भगवान इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके आत्मा, सर्वांतर्यामी और सर्वव्यापी हैं। ये सारा जगत उन्हीं की रचना है और वे स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव यह संपूर्ण जगत भगवान का है। मेरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान आदि स्ववर्णोचित कर्म किए जाते हैं, वे सब भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का ही हूँ। समस्त देवताओं के एवं अन्य प्राणियों के आत्मा होने के कारण वे ही समस्त कर्मों के भोक्ता हैं, जैसा कि 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है। परम श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रकार समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग करके भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा
जो समस्त जगत की सेवा करना है, अर्थात समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए उपर्युक्त प्रकार से सर्वथा त्याग करके जो अपने कर्तव्य का पालन करना है, यही अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करना है। प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वे किसी भी वर्ण या आश्रम में स्थित हो, अपने कर्मों से भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने में सबका समान अधिकार है। अपने शम दम आदि कर्मों को उपर्युक्त प्रकार से भगवान के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला ब्राह्मण जिस पद को प्राप्त होता है, अपने शूरवीरता आदि कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने वाला क्षत्रिय भी उसी पद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने कृषि आदि कर्मों द्वारा भगवान को पूजा करने वाला वैश्य अपने सेवा संबंधी कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला शूद्र भी उसी परम पद को प्राप्त होता है। अतएव कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने का ये बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिए मनुष्य को उपर्युक्त भाव से अपने कर्तव्य पालन रूप परमेश्वर की पूजा करने का अभ्यास करना चाहिए। संबंध, पूर्व श्लोक में ये बात कही गई कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को पा लेता है। इस पर यह शंका होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्ध आदि क्रूर कर्मों को न करके और ब्राह्मणों के भांति अध्यापन आदि शांतिमय कर्मों से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करे, या इसी तरह कोई वैश्य या शूद्र भी अपने कर्मों को उच्च वर्ण के कर्मों से हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपने से ऊंचे वर्ण की वृत्ति से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तो उचित है या नहीं? इस पर दूसरे के धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। प्रश्न, स्वनुष्ठितात् विशेषण के सहित परधर्मात् पद किसका वाचक है और उससे गुण रहित स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग किया जाए उसको सुअनुष्ठित कहते हैं, परंतु इस श्लोक में स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया है। अतः परधर्म के साथ गुण संपन्न विशेषण का अध्याहार करके या ये भाव समझना चाहिए कि जो कर्म गुणयुक्त हो और जिसका अनुष्ठान भी पूर्णतः किया गया हो, किंतु वे अनुष्ठान करने वाले के लिए विहित न हो, दूसरों के लिए ही विहित हो, वैसे कर्मों का वाचक यहाँ स्वनुष्ठितात् विशेषण के सहित
परधर्मात् पद है। वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में अहिंसा आदि सद्गुणों की अधिकता है। गृहस्थ की अपेक्षा संन्यास आश्रम के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय के कर्म गुणयुक्त हैं। अतएव उपर्युक्त उस पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे देखने में कुरूप और गुण रहित होने पर भी स्त्री के लिए अपने पति का सेवन ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखने में गुणों से हीन होने पर भी तथा उसके अनुष्ठान में अंग वैगुण्य होने पर भी जिसके लिए जो कर्म विहित है वही उसके लिए कल्याणप्रद है। प्रश्न: स्वधर्म पद किसका वाचक है? उत्तर: वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उसके लिए वही स्वधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसी के भी स्वधर्म नहीं है और काम्य कर्म भी किसी के लिए अवश्य कर्तव्य नहीं है। इस कारण उनकी गणना यहाँ किसी के स्वधर्म में नहीं है। इनको छोड़कर जिस वर्ण और आश्रम के जो विशेष धर्म बतलाए गए हैं, जिनमें एक से दूसरे वर्ण वाले आश्रमों का अधिकार नहीं है, वे तो उन वर्ण आश्रम वालों के अलग अलग स्वधर्म हैं। और जिन कर्मों में द्विज मात्र का अधिकार बतलाया गया है वह वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजातियों के लिए स्वधर्म है, तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमियों के स्त्री पुरुषों का अधिकार है वे ईश्वर भक्ति, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन और विनय आदि सामान्य धर्म सबके स्वधर्म है। प्रश्न: स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: विगुण पद गुणों की कमी का द्योतक है। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना और दुष्टों को दंड देना आदि है, उसमें अहिंसा और शांति आदि गुणों की कमी मालूम होती है। इसी तरह वैश्य के कृषि आदि कर्मों में भी हिंसा आदि दोषों की बहुलता है। इस कारण ब्राह्मणों के शांतिमय कर्मों की अपेक्षा वे भी विगुण यानी गुणहीन हैं, एवं शूद्रों के कर्म तो वैश्यों और क्षत्रियों की अपेक्षा भी निम्न श्रेणी के हैं। इसके सिवा उन कर्मों के पालन में किसी अंग का छूट जाना भी गुणों की कमी है। उपर्युक्त प्रकार से स्वधर्म में गुणों की कमी रहने पर भी वह पर धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यही भाव दिखलाने के लिए स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया है। प्रश्न: स्वभाव नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है और उसको करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जिस वर्ण और आश्रम में स्थित मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार जो कर्म शास्त्र द्वारा विहित है वे ही उसके लिए स्वभाव नियत कर्म है। अतः उपर्युक्त स्वधर्म का ही वाचक यह स्वभाव नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। उन कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का यही भाव है कि उन कर्मों का न्याय पूर्वक आचरण करते समय उनमें जो आनुषंगिक हिंसा आदि पाप बन जाते हैं वे उसको नहीं लगते और दूसरों का धर्म पालन करने से
उसमें हिंसादि दोष कम होने पर भी परवृत्ति छेदन आदि पाप लगते हैं। इसलिए गुण रहित होने पर भी स्वधर्म गुणयुक्त परधर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। प्रश्न, सहजम विशेषण के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है तथा दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो कर्म बतलाए गए हैं उसके लिए वे ही सहज कर्म हैं। अतएव इस अध्याय में जिन कर्मों का वर्णन स्वधर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाव नियत कर्म और स्वभावज कर्म के नाम से हुआ है, उन्हीं का वाचक यहाँ सहजम विशेषण के सहित कर्म पद है। दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, इस वाक्य से ये भाव दिखाया गया है कि जो स्वाभाविक कर्म श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। इसमें तो कहना ही क्या है, पर जिनमें साधारणतः हिंसादि दोषों का मिश्रण दिखता हो वे भी शास्त्र विहित और न्यायोचित होने के कारण दोष युक्त दिखने पर भी वास्तव में दोष युक्त नहीं है। इसलिए उन कर्मों का भी त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं होता, बल्कि उल्टा उनका त्याग करने से पाप का भागी हो जाएगा। प्रश्न, ही अव्यय का प्रयोग करके सभी कर्मों को धुएं से अग्नि के भांति दोष से युक्त बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ही पद यहाँ हेतु के अर्थ में है। इसका प्रयोग करके समस्त कर्मों को धुएं से अग्नि के भांति दोष से युक्त बतलाने का यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि ओतप्रोत रहती है, धुआं अग्नि से सर्वथा अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार आरंभ मात्र दोष से ओतप्रोत क्रिया मात्र में किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्राणी की हिंसा हो ही जाती है, क्योंकि संन्यास आश्रम में भी शौच, स्नान और भिक्षाटनादि कर्म द्वारा किसी न किसी अंश में प्राणियों की हिंसा होती ही है, और ब्राह्मण के यज्ञादि कर्मों में भी आरंभ की बहुलता होने से क्षुद्र प्राणियों की हिंसा होती है। इसलिए किसी भी वर्ण आश्रम के कर्म साधारण दृष्टि से सर्वथा दोष रहित नहीं है और कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता, जैसा कि तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा भी है। इस कारण स्वधर्म का पालन करने पर भी कुछ न कुछ कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ेगा, तथा वह जो कुछ करेगा वही दोष युक्त होगा। इसलिए अमुक कर्म नीचा है या दोष युक्त है ऐसा समझकर मनुष्य को स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें ममता, आसक्ति और फलेच्छा रूप दोषों का त्याग करके उनका न्याय युक्त आचरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संबंध, अर्जुन की जिज्ञासा के अनुसार त्याग और संन्यास के तत्व को समझाने के लिए
भगवान ने चौथे से 12वें श्लोक तक त्याग का विषय कहा और 13वें से 40वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य का निरूपण किया। फिर 41वें श्लोक से यहाँ तक कर्मयोग स्वरूप त्याग का तत्व समझाने के लिए स्वाभाविक कर्मों का स्वरूप और उनकी अवश्य कर्तव्यता का निर्देश करके तथा कर्मयोग में भक्ति का सहयोग दिखाकर उसका फल भगवत प्राप्ति बतलाया। किंतु वहाँ संन्यास के प्रकरण में यह बात नहीं बताई गई कि संन्यास का क्या फल होता है और कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर उपासना के सहित सांख्य योग का किस प्रकार साधन करना चाहिए। अतः यहाँ उपासना के सहित विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि और उसका फल बतलाने के लिए पुनः सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्प्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। प्रश्न: सर्वत्र असक्त बुद्धि, विगत स्प्रिय और जितात्मा, इन तीनों विशेषणों का अलग अलग क्या अर्थ है और यहाँ इनका प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर: अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में तथा समस्त भोगों में और चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत में जिसकी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसके मन बुद्धि की कहीं किंचन मात्र भी संलग्नता नहीं रहती है, वह सर्वत्र असक्त बुद्धि है। जिसकी स्प्रिया का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसको किसी भी सांसारिक वस्तु की किंचन मात्र भी परवाह नहीं हो रही है, उसे विगत स्प्रिय कहते हैं। और जिसका इंद्रियों के सहित अंतःकरण अपने वश में किया हुआ है, उसे जितात्मा कहते हैं। यहाँ संन्यास योग के अधिकारी का निरूपण करने के लिए इन तीनों विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो उपर्युक्त तीनों गुणों से संपन्न होता है, वही मनुष्य सांख्य योग के द्वारा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। प्रश्न: यहाँ संन्यासेन पद किस साधन का वाचक है और परमाम विशेषण के सहित नैष्कर्म्य सिद्धिम पद किस सिद्धि का वाचक है और संन्यास के द्वारा उसे प्राप्त होना क्या है? उत्तर: संन्यासेन पद यहाँ ज्ञान योग का वाचक है। इसी को सांख्य योग भी कहते हैं। इसका स्वरूप भगवान ने 51वें से 53वें श्लोक तक बतलाया है। इस साधन का फल, जो कि कर्म बंधन से सर्वथा छूटकर सच्चिदानंद घन निर्विकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाना है, उसका वाचक यहाँ परमाम विशेषण के सहित नैष्कर्म्य सिद्धिम पद है तथा उपर्युक्त सांख्य योग के द्वारा जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेना है, वह संन्यास के द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त होना है। संबंध: उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही गई कि संन्यास के द्वारा मनुष्य परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है
इस पर ये जिज्ञासा होती है कि उस सन्यास का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य किस क्रम से सिद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः इन सब बातों को बताने की प्रस्तावना करते हुए भगवान अर्जुन को सुनने के लिए सावधान करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। प्रश्न, परा विशेषण के सहित या निष्ठा पद किसका वाचक है? उत्तर, जो ज्ञान योग की अंतिम स्थिति है, जिसको परा भक्ति और तत्व ज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त साधनों की अवधि है, उसका वाचक यहाँ परा विशेषण के सहित निष्ठा पद है। ज्ञान योग के साधन समुदाय को ज्ञान निष्ठा कहते हैं और उन साधनों के फलस्वरूप तत्व ज्ञान को ज्ञान की परा निष्ठा कहते हैं। प्रश्न, यहाँ सिद्धिम पद किसका वाचक है? उत्तर, पूर्व श्लोक में नैष्कर्म्य सिद्धि के नाम से कही गई है। यहाँ जो ज्ञान की परा निष्ठा बताई गई है तथा 54वें श्लोक में जिसका परा भक्ति के नाम से वर्णन आया है, उसी का वाचक यहाँ सिद्धिम पद है। प्रश्न, यथा पद का क्या अर्थ है? उत्तर, शुद्ध अंतःकरण वाला अधिकारी पुरुष जिस विधि से ज्ञान की परा निष्ठा को प्राप्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, उस विधि का अर्थात अंग प्रत्यंगों सहित ज्ञान योग के प्रकार का वाचक यहाँ यथापद है। प्रश्न, उपर्युक्त सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुष को ब्रह्म की प्राप्ति कब होती है? उत्तर, सिद्धि प्राप्त होने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति में विलंब नहीं होता, उसी क्षण प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, ब्रह्म पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति होना क्या है? उत्तर, नित्य निर्विकार निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक यहाँ ब्रह्म पद है और तत्व ज्ञान के द्वारा 55वें श्लोक के वर्णानुसार विभिन्न भाव से उसमें प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्राप्त होना है। प्रश्न, तथा पद किसका वाचक है और उसे तू मुझसे संक्षेप में जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यथा पद से विधि का लक्ष्य कराया गया है, उसी का वाचक यहाँ तथा पद है एवं उसे तू मुझसे संक्षेप में ही जान, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करके वह विषय मैं तुझे संक्षेप में ही बताऊंगा। इसलिए सावधान होकर सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आ सकेगा।